बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे आइल्स 11। ये आज हम जनरल ट्रेनिंग आइल्स पढ़ेंगे, यानी ये जो आज हम पढ़ेंगे वो हम जनरल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि दो तरह का आइल्स होता है, एक आइल्स एकेडमिक होता है और एक आइल्स जनरल होता है। जनरल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आइल्स देते हैं जॉब्स के लिए, वर्क परमिट के लिए या फिर इमिग्रेशन के लिए। और इसी तरह जो अकादमिक देते हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने टेस्ट देकर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। इसी तरह खैर आज हम पढ़ेंगे रीडिंग टेस्ट 1, रीडिंग पैसेज 1, सेक्शन 1 to 14। इसमें सबसे पहले देखें तो आपके पास इसका एक टॉपिक है। मेन हेडिंग तो नहीं है लेकिन सब हेडिंग है आपके पास है, इज़ योर चाइल्ड एट स्कूल टुडे। ये सवाल, ये टॉपिक आप इसे पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे पैसेज में आपसे किस बारे में बात की गई है। स्कूल अटेंडेंस इंफॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स, इस तरह आप देख लें। सबसे पहले हम इसमें ट्रू फॉल्स करेंगे। ट्रू फॉल्स करने का तरीका, अगर नॉर्मली एकेडमिक की जो मैंने वीडियोस शेयर की थी एज मच सेम है, बस इसमें ज़रा लॉजिकल ये ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी इंग्लिश ज़रा आसान होती है। बनस्बत अगर आप एकेडमिक के पैसेजेस देखें तो उसकी इंग्लिश समझना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन उसके आंसर्स आपको बनस्बत जनरल के जल्दी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जनरल में आपको आंसर ज़रा ट्रिकी होते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा जब आप तवज्जो से पढ़ते हैं तो आपको इसके आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल इसमें आपसे उन्होंने जो पूछा है वो है, चिल्ड्रन मस्ट गो टू द स्कूल वेयर दे आर रजिस्टर्ड। अगर हम इसको तोड़ के पढ़ें तो सबसे पहले चिल्ड्रन की बात की गई, फिर ने कहा चिल्ड्रन मस्ट गो टू द स्कूल, चिल्ड्रन ज़रूर स्कूल जाए और कहाँ जाए, वेयर दे आर रजिस्टर्ड। तो अब आपने क्या करना है, अपने पैसेज में इस रीडिंग को देखना है कि आया हमारे पास ये ट्रू है, फॉल्स है और नॉट गिवन है। अगर तो आपके पास कोई आंसर एग्जैक्ट मैच करता है, जैसे कि अब ये आंसर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो ये ट्रू है। अगर इसी तरह आपका आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं करता लेकिन उसके ज़िक्र है, उसकी बात की गई है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आप उसे फॉल्स कहेंगे। और अगर कोई टॉपिक है और उसकी बात ही नहीं की गई, आपके पास अगर कोई तो मतलब बिल्कुल ही जिक्र नहीं है पैसेज में, तो वो नॉट गिवन होता है। आपके पास यहाँ कहा गया है चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल वेयर दे रजिस्टर्ड। आप पीछे पैसेज में देखें तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही यहाँ आपको ये मिल जाएगा। यहाँ देखें आप थर्ड लाइन में, द लॉ सेज that parents must ensure that their child regularly attend the school where she is registered, जहाँ पर वो रजिस्टर्ड हो। एग्जैक्टली सेम लाइन आपको मिल गई है, ताकि आप समझ आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये है ट्रू। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो उन्होंने कहा ऑल अराइवल्स, जितने भी पहुंचने वाले हैं, आफ्टर द रजिस्टर्ड हैज़ क्लोज्ड, जब रजिस्टर्ड क्लोज हो जाता है उनको रिकॉर्ड किया जाता है अनऑथराइज एब्सेंसेस के तौर पर। अब उन्होंने आपसे कहा क्या है कि सारे के सारे अराइवल्स, अब आपके पास जो इसमें कीवर्ड्स हैं जो आप अंडरलाइन करते हैं शुरू से ट्रू फॉल्स करने से पहले, सबसे पहला रूल ये भी होता है कि आप ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस को पढ़ें और उनके कीवर्ड्स को मेंशन कर लें, और वो कीवर्ड्स आप अपने पैसेज में ढूंढें तो आपको इजीली वो लाइन, वो जगह मिल जाती है जहां आपके क्वेश्चन के बारे में बात की गई है। अब आपसे जो इन्होंने यह सवाल किया है कि ऑल अराइवल्स आफ्टर द रजिस्टर्ड हैज़ क्लोज आर रिकॉर्डेड एज अनऑथराइज्ड एब्सेंसेस, तो ये बात हमारी उन्होंने की गई है पैराग्राफ सेकंड में, जहाँ लिखा व्हाट यू कैन डू टू हेल्प। यहाँ की सेकंड लाइन देखें तो इफ़ योर चाइल्ड अराइव्स आफ्टर द रजिस्टर्ड हैज़ क्लोज विदाउट अ गुड रीज़न, दिस विल बी रिकॉर्डेड एज अनऑथराइज एब्सेंसेस फॉर दैट सेशन। अगर आप नॉर्मल मतलब स्टूडेंट्स को जब बहुत जल्दी होती है और वो इस तरह सवाल पढ़ते हैं जैसे मैंने पढ़ा, तो आपके ख्याल में ये आंसर ट्रू होगा, लेकिन
अब अगर नॉर्मल बात करें तो ट्रू क्यों होगा कि अनऑथराइज एब्सेंसेस भी कहा, उसने ये भी कहा कि रिकॉर्ड किया जाएगा आफ्टर द रजिस्टर्ड भी कहा, लेकिन अगर आप इसे गौर से पढ़ें तो इसमें एक नेगेटिव बात है, वो है विदाउट अ गुड रीज़न। तो ये जो विदाउट का लफ्ज़ है यही इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो ये फॉल्स है। उसके अलावा भी अगर आप बात करें तो इस विदाउट अ गुड रीज़न का मतलब है if the child can show a good reason for late arrival this will not count as unauthorized absences। अगर चिल्ड्रन जो है वो गुड रीज़न बता देता अपने लेट अराइवल का, अपने लेट पहुंचने का, तो ये अनऑथराइज उसमें नहीं काउंट होता। दैट्स वाई इट्स अ contraindicated फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो ये जो है इसका आंसर फॉल्स है। इसी तरह जब आप थर्ड पर आते हैं तो आप देखें कि इफ़ योर चाइल्ड इज़ एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, अगर आपका बच्चा स्कूल से एब्सेंट है तो यू मस्ट सेंड द स्कूल अ लेटर टू एक्सप्लेन वाई। तो आपको स्कूल में ज़रूर एक लेटर भेजना होगा इस चीज़ का ये बताने के लिए कि आया आपके बच्चे ने स्कूल मिस क्यों किया है। इसका आंसर अगर आप देखें तो ये अगर नॉर्मल बात करो कि स्टूडेंट अगर स्कूल नहीं पहुंचेगा, इसको भी अगर तोड़ कर भी आप देखें, एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यू मस्ट सेंड द स्कूल टू अ लेटर टू एक्सप्लेन वाई। अब हमने पूरा यही इसके कीवर्ड्स को यहाँ सर्च करना है। तो यहाँ लिखा है, आप देखें सेकंड में ही है, इफ़ योर चाइल्ड हैज़ टू मिस स्कूल इट इज़ वाइटल दैट यू लेट द स्कूल नो वाई। यहाँ कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि आप अगर लेट हो जाएं तो आप हमें स्कूल को लेटर प्रोवाइड करें। दैट्स वाई दिस सिचुएशन इज नॉट गिवन। नेक्स्ट उन्होंने कहा स्टाफ हु थिंक अ चाइल्ड इज हैविंग डिफ़िकल्टीज एट स्कूल विल कॉन्टेक्ट द पेरेंट्स। कौन ये बात सोचता है कि स्टाफ जो है वो थिंक करती हैं चाइल्ड जो कि डिफ़िकल्टीज़ में स्कूल में, उनको कांटेक्ट करना चाहिए पेरेंट्स से। अब क्या कहा उन्होंने कि हाँ स्टाफ की बात की गई, वो थिंक चाइल्ड इज़ हैविंग डिफ़िकल्टीज़। तो चाइल्ड इज़ हैविंग डिफ़िकल्टीज़ अगर नॉर्मल बात की जाए तो उन्होंने यहाँ लिखा है कि इफ़ यू नो और थिंक दैट योर चाइल्ड इज़ हैविंग डिफ़िकल्टीज इन अटेंडिंग स्कूल यू शुड contact the school. It is better to do this sooner rather than later, and most problems can be dealt with very quickly. अब यहाँ पर भी बात तो की गई कि थिंक अगर डिफ़िकल्टीज़ में स्कूल कांटेक्ट, और लेकिन यहाँ स्टाफ की बात कहीं नहीं की गई कि जो थिंक करे चाइल्ड को, तो इस वजह से ये नॉट गिवन है। इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ देखो तो स्कूल विल कॉन्टेक्ट अदर अथॉरिटीज़। स्कूल जो है वो कॉन्टेक्ट करता है अदर अथॉरिटीज़ से। उन्होंने कहा अबाउट चिल्ड्रन हु टेक फ्रीक्वेंट ऑथराइज्ड एब्सेंसेस। अब स्टूडेंट जो है वो कॉन्टेक्ट करे अदर अथॉरिटीज़ से अबाउट चिल्ड्रन के बारे में, और हु टेक फ्रिक्वेंटली एब्सेंसेस। अब यहाँ पर भी बात की गई कि स्कूल विल कॉन्टेक्ट अदर अथराइजेशन। अब स्कूल क्या है वो कॉन्टेक्ट करेगा अदर अथॉरिटीज़ से। तो इस तरह अगर नॉर्मल बात की जाए तो उन्होंने यहाँ बताया भी है कि इफ़ योर चाइल्ड इज़ एब्सेंट एंड द स्कूल आइदर डज नॉट रिसीव एन एक्सप्लेनेशन from you or consider the explanation unsatisfactory, it will record your child absence as unauthorized. This is truancy. तो ये चीज़ कि भैया उन्होंने कहा विल कॉन्टेक्ट अथॉरिटीज से अगर who take frequent unauthorized absences, अगर वो एब्सेंस करे, तो इस तरह कहीं पे भी पीछे जिक्र नहीं किया गया कॉन्टेक्ट अदर अथॉरिटीज़ का, तो इसलिए ये भी नॉट गिवन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी पैसेज का नेक्स्ट जो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग है ये एक्सप्लेन कर दूंगी। और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आइल्स की डिफरेंट बुक्स को सॉल्व कर आपको हेल्प कर सकूं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आइडिया है या कोई प्रॉब्लम है या किसी किस्म का कोई मसला हो आपको समझ ना आ रही हो या मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं आपकी
आपके लिए हाज़िर हूँ और मैं आपके कमेंट्स के आंसर ज़रूर दूँगी। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया।